गुड मॉर्निंग। हमने चैप्टर नंबर 6 को कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। हमने चैप्टर नंबर इससे पहले वाले चैप्टर थे, चैप्टर 1 से लेकर 4 तक के चैप्टर थे, इसमें हमने स्थिर आवेश के बारे में पढ़ा है। स्थिर वैद्युतिकी मतलब स्थिर जो आवेश होता है वो केवल और केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है, फिर इसमें हम पढ़ेंगे गतिशील जो आवेश होता है वो हमारे पास विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। देखिएगा, पहले क्या था, विद्युत क्षेत्र और चुंबकत्व दोनों को अलग अलग समझा जाता था, लेकिन बाद में ओरस्टेड ने इन दोनों के मध्य एक गहरा संबंध देखा है या उसको अनुभव किया। फिर अलग अलग वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपने प्रयोगों में देखा कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के अंदर बीच में रिलेशन होता है, जिसके से कारण एक नई शाखा, एक नए क्षेत्र का उत्पन्न हुआ जिसको हम धारा का चुंबकीय प्रभाव या धारा विद्युत धारा चुंबकत्व है, ठीक है, वैद्युत चुंबकत्व की एक नया क्षेत्र उत्पन्न हुआ। क्या उत्पन्न हुआ? वैद्युत चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म का जो क्षेत्र है वो उत्पन्न हुआ। जो आप लोग फोन यूज करते हैं, मोबाइल फोन वगैरह यूज करते हैं, दूरसंचार से संबंधित जितने भी हैं उसमें इसी क्षेत्र का उपयोग होता है, मैग्नेटिज्म का। ठीक है ना, तो हम जो हमारा जो पहला जो टॉपिक है इसके बारे में पढ़ेंगे। पहला टॉपिक हमारे पास क्या है? ओरस्टेड का प्रयोग। एक चीज ध्यान रखिएगा, स्थिर आवेश हमेशा विद्युत क्षेत्र और गतिशील आवेश विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है, उसका प्रभाव को दर्शाता है। कैसे दर्शाता है वो हम अब इस प्रयोग में पढ़ेंगे। सन 1820 में ओरस्टेड ने एक प्रयोग करके देखा, है ना। उन्होंने जो प्रयोग किया, पहले प्रयोग के बारे में देखते हैं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक मोटा चालक तार ले लिया, AB ले लिया, इसको उन्होंने एक बैटरी, ठीक है, और एक कुंजी और एक धारा नियंत्रक को श्रेणी क्रम में संयोजित कर दिया। इसके चालक तार के इसके जस्ट नीचे उन्होंने एक चुंबकीय सुई को इस प्रकार से रखा, इसको रखा चुंबकीय सुई को, ये इसका N सिरा, ये इसका S सिरा। ठीक है, चुंबकीय सुई की स्थिति में थोड़ा बता देता हूँ किस प्रकार से। मान लीजिए चालक तार है, इसके जस्ट नीचे चुंबकीय सुई है, वो कुछ इस प्रकार से रखिए। इसका ये सिरा N है और ये सिरा S है। जब ये सिरा N होगा और ये S होगा तो इसके इधर की ओर क्या होगा? वेस्ट, और इधर की ओर आपका हमारे पास ये ध्यान रखना है, इस तरीके से है ये, ठीक ना। आपको बताया हुआ है दिशा का, थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। इस तरीके से छोटी दिशा अगर हम कहते हैं उत्तर दक्षिण, ठीक है, पूर्व पश्चिम, ये याद रखिएगा। दिशा इसी प्रकार से हम देंगे, ठीक है। कैसे देंगे? अगर ये उत्तर है, ये दक्षिण है, तो इधर की ओर क्या होगा? पूर्व, इधर की ओर क्या होगा? पश्चिम। इसी को मैं अब ये स्थिति ले रहा हूँ, इसी को मैंने इस तरीके से ले लिया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लेंगे तो इधर उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, बात समझ में क्या? उत्तर दक्षिण पूर्व और इधर की ओर क्या होगा? पश्चिम। तो इसको मैं थोड़ा अलग से यहाँ से दिखा देता हूँ। ये उत्तर है, ठीक है, ये दक्षिण है, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, नॉर्थ साउथ से, नॉर्थ साउथ, ठीक है। और इसको हम ऐसे दर्शा नहीं सकते कि ये इस तरीके से है, ठीक है। तो इधर करेंगे तो इसको हम ऐसे थोड़ा देखते बताते हैं। ये वेस्ट हो गया, ठीक है, ठीक है, ये ईस्ट हो गया, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हो गया क्या? तो मैं दोनों बताता हूँ, इस तरीके से सुई है, नॉर्थ साउथ, ठीक है। तो इधर की ओर वेस्ट हो जाएगा, इधर की ओर हो जाएगा आपका ईस्ट हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरीके से हमने इसको बता रखा है। अब देखो प्रयोग को दोबारा देखते हैं पूरा डिटेल से। AB चालक तार है मोटा, इसमें हमने बैटरी जोड़ रखी है, कुंजी जोड़ रखी है, धारा नियंत्रक है, ये परिपथ संयंत्र है, ठीक है। एक बार इसको समझिएगा, मैं डायग्राम बना देता हूँ। आप समझो, एक मोटा चालक तार लेता है AB, ठीक है, एक मोटा चालक तार ले लिया AB,
इसके श्रेणी क्रम में एक बैटरी, एक कुंजी और धारण यंत्र को रोस्टेट को संयोजित कर दिया। करने के बाद इसके जस्ट नीचे एक चुंबकीय सुई को रखता है। जब चालक में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती, यहाँ पर कुंजी क्या है, ऑफ अवस्था में, तो धारामापी में कोई भी विक्षेप प्राप्त नहीं होता है। धारामापी एकदम सीधी तार के समांतर रहती है। ठीक है, धारामापी है तो हमारे पास जो यहाँ पर चुंबकीय सुई है, वो चुंबकीय सुई क्या होगी, ये हमारे पास चुंबकीय सुई क्या रहती है, यहाँ पे इसके तार के समांतर है। तब जब इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं की होगी। जैसे कुंजी K को ऑन करते हैं तो चुंबकीय जो सुई है उसका N सिरा, ठीक है, देखो धारा, इसमें धारा प्रवाहित हुई और धारा प्रवाहित होते ही इसका जो N सिरा है वो ऊपर की ओर, वेस्ट की ओर जा रहा है। किधर जा रहा है, ऊपर की ओर, वेस्ट की ओर जा रहा है। जा रहा है नहीं जा रहा है, क्यों, अब इसमें हमने धारा प्रवाहित कर दी। धारणयंत्र की सहायता से हम धारा का मान बढ़ाते हैं तो ये N जो सिरा है वो और ऊपर की ओर जाता है। बात समझ आई? अब इसमें क्या करेंगे, जब AB चालक तार में इसमें धारा की दिशा बदलते हैं या बैटरी की ध्रुवता बदलते हैं, पहले देखो इधर प्लस किया है, इधर क्या माइनस, इधर प्लस है और क्या इधर क्या कर दिया माइनस, तो इसका जस्ट उल्टा होता है। क्या होगा, वो स्थिति हमारे पास कुछ इस प्रकार से आती है। ये जो S सिरा है वो ऊपर की ओर चला जाएगा और N सिरा किधर होगा, आपका नीचे की ओर जाएगा। बात समझ कि नहीं? फिर से देखो, सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर धारा को प्रवाहित नहीं किया। धारा प्रवाहित नहीं करते हैं तो हमारे पास जो चुंबकीय सुई है वो समांतर रहती है। लेकिन जैसे धारा हम प्रवाहित करते हैं, कुंजी को ऑन करते हैं, ऑन करते ही इसमें धारा प्रवाहित होगी और धारा प्रवाहित होते ही A से B की ओर धारा जा रही है, S से N की ओर धारा जा रही है, तो N सिरा जो वेस्ट की ओर, ऊपर की ओर क्या होता है, विक्षेपित हो जाता है। और अब हम क्या करेंगे, इसमें धारण यंत्र की सहायता से धारा का मान बढ़ाते हैं तो जो विक्षेप है वो बढ़ता जाता है। विक्षेप क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और इसको आप इससे दूर लेके जाओगे तो विक्षेप कम हो जाएगा, पास लेकर जाओगे तो विक्षेप बढ़ेगा। ये भी ध्यान रखना, चुंबकीय सुई को दूर लेकर जाते हैं तो विक्षेप कम होता है और पास लेकर आते हैं तो विक्षेप क्या होता है, ज्यादा होता है। इससे क्या पता चला, इससे पता चला कि पास में चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा है और दूर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, कम होगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हमने ध्रुवता बदल दी, बैटरी की ध्रुवता बदल के धारा प्रवाहित करते हैं तो धारा की दिशा आपकी बात ये हो जाएगी। अब धारा की दिशा क्या है, इसमें देख के बता सकते हो, B से A की ओर, इधर तो A से B की ओर है, इसमें क्या B से A की ओर। ठीक है, जैसे ही हम धारा की दिशा बदलते हैं, जैसे हम धारा की दिशा बदलते हैं तो चुंबकीय सुई में विक्षेप भी क्या होगा, विपरीत दिशा में प्राप्त होता है। मतलब पहले N ऊपर की ओर था, अब की बार क्या हो जाएगा, S ऊपर की ओर आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया प्रयोग। अब इस प्रयोग में जो बातें आपको बताई है वो इसके निष्कर्ष में आ जाएंगी। इसमें आ जाएगी निष्कर्ष में। समझिएगा क्या प्रयोग था, ये हमने प्रयोग कर दिया। अब इस प्रयोग में हमने क्या देखा कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। इसे हम धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। ये परिभाषा याद रखिएगा। जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। इसे धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। बार बार काम आएगा। अब इसका निष्कर्ष देखते हैं। जिसका पहला निष्कर्ष यही परिभाषा जो अभी आपको बताई थी वो परिभाषा होगी क्या, कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो धारा प्रवाहित करते ही उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसे हम धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। ये पहला निष्कर्ष है। ऐसे ही दूसरा निष्कर्ष क्या होगा, जो हमने प्रयोग में देखा है वो ही करेंगे। क्या है दूसरा प्रयोग, क्या है हमारे पास, हमने देखा कि जैसे ही हमने ध्रुवता बदल दी और धारा की दिशा बदलते ही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी बदल जाती है। पहला तो क्या, जब हम चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं और धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये पहला निष्कर्ष हो गया। दूसरा निष्कर्ष क्या होगा, धारा की दिशा बदलने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी बदल जाती है। तीसरा निष्कर्ष क्या होगा, तीसरा निष्कर्ष हमने क्या किया, जब इसको इसके पास लेकर आए या दूर लेकर आते हैं तो क्या होता है, इसके नजदीक तो चुंबकीय प्रभाव ज्यादा होता है, दूर स्थित बिंदु पर चुंबकीय प्रभाव क्या होगा, कम होगा। तीसरा निष्कर्ष यही हो जाएगा कि चालक तार के समीप चुंबकीय प्रभाव ज्यादा और इससे दूर
दूरी जैसे जैसे बढ़ती जाती है चुंबक का प्रभाव भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ये तीसरा निष्कर्ष हो गया। चौथा निष्कर्ष क्या होगा, आप यहाँ पर देख रहे हो कि जब धारा की दिशा साउथ से नॉर्थ की ओर है, इधर की ओर जा रही है धारा, साउथ से नॉर्थ की ओर है। जब धारा की दिशा साउथ से नॉर्थ की ओर होती है तो चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव भौगोलिक पश्चिम की ओर विक्षेपित होता है। चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव भौगोलिक पश्चिम की ओर विक्षेपित होता है। जस्ट इसका उल्टा कर दो। जब धारा की दिशा एन से एस की ओर होती है, इसमें एन से एस की ओर है, इसमें तो एस से एन की ओर दिशा ये है, ये दिशा जस्ट उल्टी है। तो इसको क्या बताओगे, जब धारा की दिशा एन से एस की ओर होती है तो चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव भौगोलिक ईस्ट की ओर, ठीक है, पूर्व की ओर, भौगोलिक पूर्व की ओर विक्षेपित होता है। इसमें तो भौगोलिक किधर, यहाँ पर आप देख रहे हो वेस्ट की ओर, इसमें भौगोलिक किधर है हमारे पास, पूर्व की ओर, नीचे की ओर पूर्व है ना, पूर्व की ओर विक्षेपित होती है। तो ये इसके निष्कर्ष हुए। एक लास्ट निष्कर्ष क्या होगा, अगर चुंबकीय सुई को पहले हमने यहाँ पे रखा तो नॉर्थ ऊपर की ओर, और इसको अगर चुंबकीय सुई को तार के ऊपर अगर लेकर जाएंगे तो जस्ट विपरीत दिशा में चुंबकीय क्षेत्र हमें प्राप्त होगा। उधर एक जवाब प्राप्त होगा, इसका जस्ट विपरीत क्या होगा, तार के ऊपर प्राप्त होगा। तो ये इसके निष्कर्ष हो गए, है ना। पहला निष्कर्ष क्या है, फिर से देखो, पहला निष्कर्ष क्या है, जब किसी चालकता में धारा प्रवाहित की जाती है उसके चारों चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। पहला निष्कर्ष हो गया। दूसरा निष्कर्ष क्या हो गया, धारा की दिशा बदलने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी बदल जाती है। तीसरा निष्कर्ष क्या हो गया हमारे पास, चालक तार के समीप चुंबकीय प्रभाव ज्यादा और चालक तार से दूर स्थित बिंदुओं पर चुंबकीय प्रभाव कम होता है। चौथा निष्कर्ष क्या हो गया, ये वाला बता सकते हो, जब चालक तार में धारा की दिशा एस से एन की ओर होती है तो चुंबकीय सुई का दक्षिणी ध्रुव भौगोलिक इधर वेस्ट की ओर, भौगोलिक वेस्ट की ओर, ठीक है, क्या होता है, विक्षेपित होता है। फिर इसका जस्ट उल्टा बोल देंगे, जब धारा की दिशा क्या हो जाएगा, जब धारा की दिशा क्या हो, एन से एस की ओर, एन से एस की ओर हो तो उत्तरी ध्रुव किधर होगा, भौगोलिक ईस्ट की ओर, भौगोलिक ईस्ट की ओर क्या होता है, विक्षेपित होता है, ठीक है। ये छठा क्या हो जाएगा कि यदि हम क्या करते हैं, चुंबकीय सुई को तार के ऊपर लेकर रखते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी बदल जाती है। ये हो गया आपका और स्टेट का प्रयोग। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो निष्कर्ष है वो यही है जो बार बार काम आएगा, जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है, जिसे धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं, ठीक है। दूसरा एक और बात ध्यान रखना है, गतिशील आवेश है तो गतिशील आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न होते हैं, यही याद रखिएगा, ठीक है। ये आपका और स्टेट का प्रयोग।